नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं और मेरा छोटा भाई शिवम पांडे आए हुए हैं जबलपुर। जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर के दर्शन करने आए हुए हैं। तो दोस्तों चलते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। ठीक सामने हम इस समय 64 योगिनी मंदिर के खड़े हुए हैं। जो सामने दरवाज़ा दिखाई दे रहा है दो नीले बोर्ड के बीच में, वही मेन दरवाज़ा है जिसको गौरी शंकर मंदिर भी बोला जाता है। दोस्तों यह लगभग 10वीं शताब्दी में यह मंदिर बनवाया गया है और इसको उस समय पर तंत्र साधना का स्थल माना जाता था, तंत्र साधना की यूनिवर्सिटी। दोस्तों जैसे ही प्रवेश करते हैं हमको बहुत सारी सीढ़ियां दिखाई देती हैं जिनको हमको पार करके ऊपर पहाड़ी पर जो मंदिर स्थित है उसके दर्शन करने जाना है। यहाँ पर हम शंकर पार्वती के दर्शन करेंगे और वहाँ पर 64 जो मूर्तियाँ 64 योगिनी की उनके भी दर्शन करेंगे। मेरे साथ शिवम है, छोटे भाई। तो दोस्तों हम ऊपर लगभग सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और जो ऊपर पहुँचते ही हमको बहुत बड़ा यह मैदान दिखाई देता है और मैदान के बीचों बीच एक गेट दिखाई देता है। गेट देखिएगा दोस्तों, लेकिन सबसे पहले हम मंदिर के शिखर के दर्शन आपको करा रहे हैं, क्योंकि कोई भी धार्मिक स्थान जाने पर सबसे पहले हमको शिखर के दर्शन करना चाहिए। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं यह गोल आकार का मंदिर है। अगर हम ड्रोन से ऊपर से देखते हैं इस प्रकार का आकृति हमको दिखाई देती है। जो आपको दिखा रहे हैं ठीक सामने चारों तरफ यह गोल आकृति यह मंदिर स्थित है। तो दोस्तों हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपको दिखाते हैं आखिरकार मंदिर का स्वरूप कैसा है। आप देख सकते हैं किनारे किनारे ये चारों तरफ ये 64 मूर्तियां संगमरमर के पत्थर की बनी हुई हैं। दोस्तों एक मान्यता यह भी है, एक बार भगवान शंकर जगदम्बा पार्वती के साथ टहलने के लिए निकले तो उनको यह जबलपुर का बेड़ा घाट के यह पहाड़ी का स्थान रुकने के लिए अच्छा लगा। वह पहाड़ी पर आए तो वहाँ पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते हुए ऋषि ने जब भगवान के दर्शन किए तो बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं नीचे नर्मदा जी के पूजा करके आता हूँ, तब तक आप यहीं पर रहिएगा। जब ऋषि नीचे गए तो उन्होंने नर्मदा जी की पूजा की और सोचा अगर मैं चला जाऊंगा तो भगवान भी यहाँ से चले जाएंगे। अतः उन्होंने सोचा कि भगवान हमेशा यहीं पर रहें और भगवान सभी को आशीर्वाद दें। इस प्रकार दोस्तों कहा जाता है कि भगवान पार्वती और शंकर जी यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि गोलाकृति का यह मंदिर है जिसमें चारों तरफ 64 मूर्तियाँ हैं। संगमरमर का यह पत्थर का यह मंदिर है। आप देखिएगा श्रद्धालु यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं। कितना सुंदर प्रकृति की गोद में नर्मदा जी भेड़ा घाट नगर में यह मंदिर स्थित है। अब हम दोस्तों आपको यहाँ जो बहुत विशाल मंदिर है उसके गर्भगृह के में विराजे जो शंकर पार्वती जी हैं उनके दर्शन कराते हैं। आप देखिएगा बाहर की ओर से कितना सुंदर यह मंदिर लगता है, बहुत अच्छा, बहुत ही आकर्षक और प्राचीन काल का, लगभग 10वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। तो दोस्तों चलते हैं अंदर, आपको भगवान शंकर पार्वती जी के दर्शन कराते हैं। दोस्तों यही भगवान शिव पार्वती नंदी पर विराजमान है। आप देखिएगा। ओ भाग्य दोस्तों, मैं जबलपुर तो कई बार आया हूँ लेकिन बेड़ा घाट में 64 योगिनी मंदिर में पहली बार आया हूँ। आप देखिए कितनी सुंदर मूर्ति। दोस्तों कहा जाता है कि मुगल काल में औरंगजेब जब संस्कृति को नष्ट कर रहा था, मूर्तियाँ तोड़ रहा था, उस समय इस मंदिर पर भी उसके सैनिक आए। उन्होंने जो चारों तरफ 64 मूर्तियाँ उनको खंडित किया, लेकिन जैसे ही इस मंदिर में प्रवेश किया तो वह डर के भागा, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता साक्षात भगवान शिव और पार्वती विराजमान हैं। तो दोस्तों अहो भाग्य हमारे कि हमको यहाँ पर आने को मिला। और आपको बताना चाहते हैं 10वीं शताब्दी में यह स्थान तंत्रों के लिए माना जाता है। कहा जाता है तंत्र साधना यहाँ पर होती थी और यहाँ पर तांत्रिक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय होता था। यहाँ तंत्र की पढ़ाई जाती है। कितना सुंदर आकर्षक दोस्तों यह मंदिर। अहो भाग्य हमारे कि हमको यहाँ पर आना हुआ। अगर आप जबलपुर निवासी हैं या कभी जबलपुर आते हैं तो बिल्कुल इस 64 योगिनी मंदिर में आइएगा और भगवान शिव पार्वती के दर्शन कीजिएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखते रहना चाहते हैं और बने रहना चाहते हैं मेरे साथ तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पर। अगर आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। इसी आशा के साथ आप देखिए दोस्तों मैंने आपको एक एक मूर्ति दिखाई है। मेरे सामने छोटे भाई शिवम पांडे भी हैं
और बहुत ही आकर्षक मंदिर हमने यहाँ पर आज जबलपुर में देखा है। जो लगभग गुलाबी पत्थर का यह मंदिर है और चारों तरफ 64 योगिनी की मूर्तियाँ हैं और हमने आपको जगदम्बा पार्वती के दर्शन भी कराए हैं और बहुत अच्छा, थोड़ी सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा और बहुत ही शांति की अनुभूति होती है इस मंदिर में। और जब भी आप अगर जबलपुर आएँ तो 64 योगिनी के दर्शन करना ना भूलें। इसी आशा के साथ आप बने रहे मेरे साथ। जय भोलेनाथ, जय जय श्री राम, जय वंदे मातरम।